नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रामीण क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, ग्रामीण क्लासेस द्वारा मैं झारखंड एमसीक्यू की पुस्तक का पूरा सीरीज कराया जा रहा है। तो ये किताब काफ़ी चर्चित लेखक है देव कुमार जी द्वारा लिखा गया है। और हम लोग इस किताब में क्या पढ़ रहे हैं, झारखंड का भूगोल। और झारखंड का भूगोल में भी झारखंड आपदा प्रबंधन के बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। और झारखंड का भूगोल में यह लास्ट टॉपिक है। और इसके बाद कोई ना कोई दूसरा टॉपिक पकड़ेंगे, झारखंड की कला संस्कृति या झारखंड का इतिहास। और ये जेपीएससी और सीजीएल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और इम्पोर्टेंट बुक भी है। तो दोस्तों, और लेटेस्ट पीआईक्यू सम्मिलित किया गया है, पीजीटी, सीडीपीओ सभी। तो देखते हैं और थोड़ा जानकारी लेते हैं। मैं हूँ झारखंड, ये उनका देव कुमार जी द्वारा लिखा हुआ थ्योरी बुक है। और ये एमसीक्यू बुक है जो बहुत ही जल्द मार्केट में अभी आने वाला है। और बेस्ट बुक पर झारखंड जीएस। तो झारखंड जीएस के लिए बहुत ही अच्छी किताब माना जाता है। और इसमें आंकड़ा भी बहुत सटीक दिया हुआ है, जैसे जनगणना आंकड़ा, जैसे और कुछ भी आंकड़ा बहुत सटीक दिया हुआ है। तो दोस्तों, बुक एक बार परचेज करके ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। क्या है आज का टॉपिक? तो झारखंड में आपदा प्रबंधन। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है आपदा प्रबंधन, झारखंड आपदा प्रबंधन। तो आपदा प्रबंधन के बारे में पढ़ने वाले हैं। भूकंप की दृष्टि से झारखंड को किस क्षेत्र में रखा जा सकता है? तो भूकंप की दृष्टि से झारखंड को किस क्षेत्र में रखा जा सकता है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? वन का बी। तो बी इज करेक्ट आंसर। तो न्यून जोखिम क्षेत्र में रखा गया है झारखंड को भूकंप की दृष्टि से। भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से राज्य को किस जोन में रखा जा सकता है? तो राज्य को किस जोन में रखा जा सकता है? तो संवेदनशीलता के अनुसार तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, मतलब ये सभी जोन 2, जोन 3, जोन 4, ये तीनों जोनों में रखा जा सकता है झारखंड को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया है? तो किसके सहयोग से दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? तो 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी। तो इसके सहयोग से जलवायु केंद्र का स्थापना किया गया झारखंड में। और ये 6 जेपीएससी पीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन भी है। फिर नेक्स्ट आते हैं, भूकंप जोन 3 के तहत झारखंड के कितने जिले आते हैं? तो जोन 3 में झारखंड के कितने जिले आते हैं दोस्तों? तो 4 का क्या होगा आंसर? 4 का डी। तो ये 15 जिले आते हैं, 15। फिर नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, भूकंप जोन 2 के तहत झारखंड के कितने जिले आते हैं? तो भूकंप जोन 2 के अनुसार झारखंड कितने जिले आते हैं? तो झारखंड के अंतर्गत कितने जिले जोन 2 में आते हैं दोस्तों? तो 5 क्या होगा? 5 का ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो 7 जिले में आते हैं। फिर नेक्स्ट है, भूकंप जोन 4 के तहत झारखंड का कौन सा जिला शामिल है? तो इनमें से कौन सा जिला जोन 4 में शामिल है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो 6 का सही आंसर होगा बी इज करेक्ट आंसर। गोड्डा व साहेबगंज जोन 2 में आते हैं, जोन 2 के अंतर्गत आता है, ये याद रखिएगा। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई दोस्तों? तो 7 का क्या होगा? 7 का बी इज करेक्ट आंसर, 2014। तो 2014 में प्रकाशित हुआ। और ये 6 जेपीएससी पीटी 2016 में ही पूछा गया है, 2 साल बाद ये पूछा गया है। फिर नेक्स्ट आते हैं, भूकंपीय संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड के सर्वाधिक संवेदनशील 2 जिले कौन से हैं? तो जो 2 जिले कौन से हैं दोस्तों? तो 8 का क्या होगा? 8 का ए। तो साहेबगंज व गोड्डा है, ये 2 जिले। फिर नेक्स्ट होते हैं, झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन है? तो सबसे संवेदनशील जिला कौन है दोस्तों? किसके अनुसार? कौन सा रिपोर्ट? तो जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार तो ये सरायकेला खरसावां सबसे संवेदनशील जिला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर, झारखंड राज्य में बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? तो इनमें से कौन सा बाढ़ का प्रमुख कारण है झारखंड राज्य में दोस्तों? तो 10 का क्या होगा? 10 का सही आंसर होगा डी इज करेक्ट आंसर। तो क्या होगा? अत्यधिक मानसूनी वर्षा के कारण नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो जाता है, इसी कारण झारखंड राज्य में बाढ़ आता है।
झारखंड राज्य का कौन सा भाग बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो कौन सा क्षेत्र बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित होता है दोस्तों? तो गंगा नदी किस ओर बहती है झारखंड में? तो ये रहा झारखंड का मैप, ऐसे होता है। तो इधर साहिबगंज इधर बहती है गंगा नदी। तो इसका जाहिर से आंसर होगा 11 का ए, तो उत्तरी पूर्वी भाग में। तो ये उत्तरी पूर्वी भाग हो जा रहा है, ऐसे उत्तरी पूर्वी भाग। तो उत्तरी पूर्वी भाग में बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन के क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं। तो कौन सा घटक है जो झारखंड के वन क्षेत्र को जलवायु में प्रभावित कर रहे हैं? तो 12 का क्या होगा दोस्तों? 12 का आंसर बी इज करेक्ट आंसर, जंगल की आग। ये बहुत ही वन क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं। तो 6 JPSC-PT 2016 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। झारखंड राज्य का कौन सा भाग सूखा के प्रकोप से सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो इनमें से कौन सा भाग है जो पूरा सूखा से प्रभावित है दोस्तों? 13 क्या है? 13 का ए, तो उत्तर पश्चिमी भाग। तो उत्तर पश्चिमी भाग मतलब किधर जानते हैं आप लोग? तो ये रहा झारखंड का मैप, ये रहा। तो उत्तर पश्चिमी भाग इधर मतलब पलामू तरफ सूखा बहुत ही ज़्यादा है। निम्न में से कौन सा झारखंड का सर्वाधिक सूखाग्रस्त जिला है? तो सबसे सूखाग्रस्त जिला कौन सा है दोस्तों? अभी हम बताएं किस क्षेत्र में ज़्यादा, तो उस हिसाब से डी होगा पलामू। पलामू सबसे ज़्यादा सूखाग्रस्त जिला है। और 11 JPSC-PT 2000, ये वाला गलत है, 24, ठीक है, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन भी है। फिर नेक्स्ट आते हैं, झारखंड में सूखा जैसी समस्या से निपटने हेतु निम्न में से कौन से कदम कारगर सिद्ध होंगे? तो इनमें से कौन सा कारगर सिद्ध होंगे सूखे से निपटने हेतु? तो 15 क्या होगा दोस्तों? 15 का डी इज करेक्ट आंसर। तो जलाशय का निर्माण करना भी सही होगा, वृक्ष की कटाई पर नियंत्रण करना और वाटर शेड मैनेजमेंट। तो उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट आंसर। तो ये सभी कारगर साबित होंगे। निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूमिगत कोयला खदानों में आग से होने वाली आपदा के कारण सर्वाधिक चर्चा में रहा है? तो इनमें कौन सा क्षेत्र है जो आग से सर्वाधिक चर्चा रहा आग के कारण? भूमिगत मतलब जमीन के नीचे आग लगने के कारण। तो 16 क्या होगा? 16 का आंसर होगा सी, झरिया। तो ये झरिया होगा इसका सही आंसर, झरिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद है? तो NIMD रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा 17 का, 17 सही होगा, 17 का बी, तो 3। इसका सही आंसर होगा 3 इस करेक्ट आंसर। JPSC-PT 6 जो 2016 में ये पूछा गया क्वेश्चन भी है। फिर झारखंड के जंगलों में आग लगने के प्रमुख कारण क्या है? तो इनमें से क्या प्रमुख कारण है झारखंड के जंगलों में आग लगने का प्रमुख कारण? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 18 का डी इज करेक्ट आंसर। शुष्क पतझड़ वनों के आसपास में टकराने से उत्पन्न आग। तो जैसे वन होता है, तो वन में पेड़ होता है, ऐसे ऐसे पेड़ है, तो ये टकराते हैं आपस में, तो सूखा होता है। तो लकड़ी तो पेड़ का सूखा होता है, तो इधर उधर टच होता है, तो ये टकराने से उत्पन्न आग होता है, तो आग लग जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। आम लोगों द्वारा ज्वलनशील वस्तुओं का जंगलों में प्रयोग, ये भी ठीक है। तो ज्वलनशील वस्तुओं का जंगल में प्रयोग किया जाता है। तो मानव द्वारा वनोत्पादों के संग्रहण के दौरान रोशनी हेतु आग जलाना। तो ऑप्शन डी सही आंसर। तो सभी है दोस्तों, सभी कारण प्रमुख है। झारखंड के जंगलों में आग जैसी आपदा से निपटने हेतु निम्न में से कौन से प्रयास कारगर सिद्ध होंगे? तो इनमें से कौन सा प्रयास कारगर सिद्ध होंगे दोस्तों? तो 19 का क्या होगा? तो 19 का डी इज करेक्ट आंसर। डी सही आंसर होगा डी। तो वनों का सड़कों द्वारा विभाजन किया जाना चाहिए, एकदम सही है। अधिक आयु वाले वृक्षों को काटकर उनके स्थान पर नए वृक्ष लगाने चाहिए। जंगलों में फायर वॉच टावर का निर्माण किया जाना चाहिए। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है दोस्तों। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की कौन धारा देश राज्य के राज्यपाल को राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDMA की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। धारा 40 का 14(1) होगा। और ये 6 JPSC-PT 2016 में ये पूछा गया क्वेश्चन भी है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA का नेतृत्व कौन करता है? तो इनमें से DDMA को नेतृत्व कौन करता है दोस्तों? तो 6 JPSC-PT 2016 में पूछा गया है। तो
21 का सेंसर होगा सी, मतलब इनमें से कोई भी है, या जिला दंडाधिकारी या जिला समाहर्ता, ये दोनों में से कोई एक करेगा। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं दोस्तों? तो 22 का सही आंसर क्या होगा? तो 9। 22 सही आंसर इज बी, तो 9 सदस्य हो सकते हैं। झारखंड राज्य में किस वर्ष आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई? तो किस वर्ष राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार किया गया था दोस्तों? तो 23 का डी इज करेक्ट आंसर। तो 2009 में राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार किया गया था थी। प्रखंड स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो बोला जा रहा है प्रखंड स्तर पर जो आपदा प्रबंधन समिति अध्यक्ष होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों प्रखंड, तो ब्लॉक लेवल पर कौन होता है? तो सी इज करेक्ट आंसर, प्रखंड विकास पदाधिकारी मतलब बीडीओ होता है। फिर नेक्स्ट, ग्राम स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो उसमें ब्लॉक, अभी ग्राम स्तर पर, तो ग्राम स्तर पर कौन होता है दोस्तों? तो 25 का डी इज करेक्ट आंसर, ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। फिर नेक्स्ट आते हैं, आपदा प्रबंधन के ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र सृजन का मुख्य कार्य है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? आपदा प्रबंधन के ज्ञान सह सृजन का मुख्य कार्य। तो 26 क्या होगा दोस्तों? तो 26 का सही आंसर होगा डी इज करेक्ट आंसर, इनमें से सभी। ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र, जागरूकता फैलाना, यह भी काम उन्हीं का उल्लंघा ही है। तो स्थानीय आवश्यकता के आधार पर जानकारी प्रदान करना, तो इनमें से सभी दोस्तों इस करेक्ट आंसर इनमें से सभी होगा। इनमें से किस वर्ष झारखंड राज्य वर्षा की कमी के कारण, देखिए सिर्फ 6 जेपीसी पीटी 2016 में वो क्वेश्चन पूछा गया था। इनमें से कौन सा वर्ष झारखंड राज्य वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखे का अनुभव किया? तो कौन सा? तो 27 क्या होगा दोस्तों? तो 27 का सही आंसर होगा सी। तो 2010 में झारखंड में बहुत ही ज़्यादा सूखा का अनुभव किया गया था और 6 जेपीसी पीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। झारखंड आपदा प्रबंधन योजना समुदाय के अनुकूलन समस्या को संबोधित करता है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन नियंत्रण करता है, वनीकरण को बढ़ावा देना है, बुनियादी ढांचे की बहाली और मजबूती की परियोजनाएं शुरू करना। तो 28 के सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 28 का करेक्ट आंसर होगा डी। तो डी इसका करेक्ट आंसर, बुनियादी ढांचे की बहाली और मजबूती का परियोजना शुरू करना। 7 to 10 जेपीसीपीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन का कारण है, तो इनमें से कौन सा कारण जलवायु परिवर्तन का है? तो ये वाले 7 to 10 जेपीसीपीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो 29 का आंसर क्या होगा? डी इज करेक्ट आंसर। ये सभी मानव जनित गतिविधियाँ भी है, ऊर्जा क्षेत्र भी है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन भी है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, राज्य में जंगलों में आग से संबंधित आपदा है तो निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? तो कौन सा करता है दोस्तों? तो 30 का सही आंसर होगा बी। तो जेसेक क्या है? राज्य में जंगलों में आग, ये भी याद रखिए, जंगलों में आग जेसेक। फिर नेक्स्ट कहते हैं, राज्य में बाढ़ से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? तो 31 का क्या होगा दोस्तों? 31 का सही आंसर होगा ए। तो जेसेक, तो आग के लिए भी और बाढ़ के लिए भी जेसेक ही संचालन करता है। फिर नेक्स्ट कहते हैं, जेपीसीसी द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना कब जारी की गई? तो ये 7 to 10 जेपीसीपीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कब जारी की गई दोस्तों? तो 32 का सही आंसर होगा सी। 30 जून 2008 को ये जारी किया गया था। फिर नेक्स्ट कहते हैं, निम्न में से कौन सी संस्था झारखंड में बाढ़ आपदा के संबंध में तकनीकी एवं उपयोगी सूचना देने का कार्य करती है? तो कौन सी संस्था दोस्तों? तो 13 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 33 का? तो 33 का सही आंसर होगा डी, झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। तो इसका सही आंसर होगा 11 to 13 जेपीएससी होगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ये पीटी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर सही आंसर होगा। सुधार करना पड़ेगा इसको। राज्य में भूकंप से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्था शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? तो 34 का सही आंसर होगा
34 का सही आंसर होगा ए। तो BIT मिश्रा करता है। कौन? BIT मिश्रा करता है। फिर नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रतिक्रिया का उद्देश्य नहीं है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा आपका आपदा प्रतिक्रिया का उद्देश्य नहीं है? तो 35 क्या होगा दोस्तों? 35 का आंसर क्या होगा? तो ए, सुवेद्यता आकलन, ये इसका सही आंसर होगा। और ये 11 JPSCPT 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। थर्टी 36 भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड के संपूर्ण क्षेत्र को किस भूकंपीय क्षेत्र में रखा जा सकता है? तो 36 जो कि ये क्वेश्चन 11 JPSCPT 2024 में पूछा गया है। तो 36 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 36 का सही आंसर होगा डी। तो जोन 2 और 3 में रखा गया है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, राज्य में खनन से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? तो खनन से कौन सा है दोस्तों? तो 37 का डी। तो भारतीय खनन स्कूल धनबाद, तो ISM धनबाद जिसे कहा जाता है ISM धनबाद। इसका 1926 में लॉर्ड इरविन के समय जब भारत के वाइसराय थे उस समय क्या किया था? ISM धनबाद का स्थापना। झारखंड राज्य आपदा विभाग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो झारखंड राज्य आपदा विभाग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 38 के आंसर होगा दोस्तों डी इज करेक्ट आंसर। 2004 में किया गया था झारखंड राज्य आपदा विभाग का गठन। झारखंड आपदा सहायता फंड 2015-20 की अवधि में झारखंड राज्य को केंद्र एवं राज्यों के अंश सहित कितना फंड आवंटित किया गया है? तो JPSCPT बैकलॉग 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, बैकलॉग में पूछा है। तो 39 के सही आंसर होगा बी इज करेक्ट आंसर। 2010 करोड़ रुपया आवंटित किया गया, 2010 करोड़। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, 15वें वित्त आयोग ने राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया को NDRF एवं राज्य आपदा अनुक्रिया कोष SDRF दोनों के लिए कितने प्रतिशत फंड आवंटित किया? तो कितने प्रतिशत फंड आवंटित किया है? तो 40 का क्या होगा दोस्तों? 40 का बी इज करेक्ट आंसर। 12.5% मतलब 12.5% इसका सही आंसर होगा। ये JPSCPT बैकलॉग 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट आते हैं, झारखंड आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 सेक्शन 20 के अनुसार स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी SEC के चेयरपर्सन होते हैं। तो इसे JPSCPT बैकलॉग 2024 में पूछा गया है। तो कौन इसके चेयरपर्सन होते हैं दोस्तों? 41 का सही आंसर होगा बी इज करेक्ट आंसर। तो गृह सचिव, इनके होम सेक्रेटरी इनके चेयरपर्सन होते हैं। तो इसका आंसर शीट यह रहा दोस्तों। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।